नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं सिलेक्टेड पर्सन इन CAPF। आज का हमारा टॉपिक रहेगा देश एवं उनकी सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। जो देश हैं उनकी सीमाएं कौन कौन सी लगती हैं, उनकी सीमा रेखाओं के क्या क्या नाम है, कौन सी सीमा रेखा किन किन देशों के बीच में पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है। खासकर जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें तो पक्का ही पूछता है, तो इसको हल्के में ना लेते हुए इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो हमारे साथ पढ़िएगा वन लाइनर में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कैस्पियन सागर किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। जो हमारा सागर होता है कैस्पियन सागर, वो किस देश की सीमा को स्पर्श करता है। तो उसमें हमारे कितने देश लगते हैं? 5 देश लगते हैं। कौन कौन से? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस। इसको हम जो वर्ड मैप पढ़ाऊँगा आपको बोर्ड में, तब आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या। अभी आप याद कर लीजिएगा, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एवं रूस लगते हैं। कौन कौन से देश 5 हैं? कैस्पियन सागर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पूछता है कौन सा देश कैस्पियन सागर से नहीं लगता। कोई एक देश नहीं देता है, दूसरा दे देता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बताइए कौन बनाता है? सबको पता, मैंने पढ़ा नहीं एक वर्ड। कौन बनाता है? भारत बनाता है। जो बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, इसके साथ सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? भारत बनाता है, ठीक है। जो कि करीब 4000 किलोमीटर है, ठीक है। और ये कब आज बना था देश? बांग्लादेश 1972 में बना था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? जो 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा है किन देशों के मध्य स्थित है? तो दो देश पड़ते हैं, लीबिया और सूडान। लीबिया और सूडान के बीच है कितनी डिग्री? 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इजराइल की सीमाएं किन किन देशों को स्पर्श करती है? जो इजराइल है, क्योंकि अभी ये चल भी रहा है, किस लिए अपना इजराइल और जो युद्ध के चक्कर में ये करंट पे चल रहा, तो पूछ सकता है इजराइल की सीमाएं जो हैं किन देशों को स्पर्श करती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। फिलीपींस के साथ जो चल रहा है ना संघर्ष, इसलिए पूछ सकता है। कौन कौन से देश पड़ते हैं? 4 देश स्पर्श करते हैं इसको, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एवं मिस्र। दक्षिणी पूर्व एशिया का कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो दक्षिण पूर्व एशिया है, उसका कौन सा देश जो है स्थलबद्ध है, जिसकी सीमाएं, स्थलबद्ध का मतलब है जिसकी सीमाएं जल से नहीं लगती हैं, केवल स्थल स्थल ही है। तो कौन सा है? लाओस देश है जिसकी सीमाएं स्थलबद्ध है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश सम्मिलित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश है, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती। फिर से देखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश हैं। पहले तो ये रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कितने देश हैं? 4 देश हैं, इरिट्रिया, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देशों के समुद्र। कभी पूछता है स्कैंडियन देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एवं डेनमार्क। इसमें कितने देश हैं? 5 देश हैं। स्कैंडियन देश 5 देश हैं, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? 4 देश हैं। दोनों याद रखिएगा। भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी कौन सा देश राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित होने पर भी एक देश है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, पर किसका है ये भाग? यूरोप का भाग है। किसका भाग है? यूरोप का भाग है। राजनीति दृष्टि, राजनीति दृष्टि क्या होता है? जहाँ पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा देश है? ग्रीनलैंड ऐसा देश है जिस पर किसका अधिकार? यूरोप का। जिम्बाब्वे को पूर्व में किस नाम से जानते हैं? जो जिम्बाब्वे अपना देश है, जिम्बाब्वे देश को किस पूरब में, मतलब ईस्ट में, किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी रोडेशिया को क्या बोलते हैं? जिम्बाब्वे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी रोडेशिया, ठीक है। रियो ग्रांडे नदी
एक नदी है रियो ग्रांडे नदी, किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है? तो रियो ग्रांडे नदी है कौन से दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है? किस किस के मध्य? मैक्सिको और यूएसए के मध्य। याद रखना, रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्या करती है? सीमा निर्धारण करती है। वो नदी जाती है, एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ क्या है? मैक्सिको पड़ता है, ठीक है। बीच में रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है। विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है। अब देखिए, विक्टोरिया झील किस किस के बीच करती है? तंजानिया युगांडा के मध्य। विक्टोरिया झील किसके मध्य? तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा करती है, और रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए के मध्य करती है, ठीक है। विक्टोरिया झील को याद रखिएगा, तंजानिया और युगांडा के मध्य, रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दिया है 38वीं समांतर सीमा रेखा, 38वीं समांतर सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है? किसके मध्य? 38 भी आएगा, 39 भी आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, सारा आएगा, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, राष्ट्रीय सीमाएं हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो 38 किस किस के बीच? उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, ठीक है। अब मैगीनाट जिसको क्या बोलते हैं? मैगीनॉट लाइन, ठीक है, किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करते हैं? मैगीनाट फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगीनाट फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ठीक है। म्यांमार को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? वर्मा के नाम से। और अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, म्यांमार को जानते हैं वर्मा के नाम से, कहाँ? पूर्व में। इसके पहले क्या बताया था, याद है ना? उसको रोडेशिया के नाम से किसको जानते थे? जिम्बाब्वे को किसके नाम से जानते थे? ये देखो पीछे ही पढ़ाया है, जिम्बाब्वे पूरब से दक्षिण रोडेशिया, और म्यांमार को वर्मा के नाम से जानते हैं। दो ऐसे देश हैं जिसमें कि पूरब में एक को दक्षिण रोडेशिया और दूसरे को वर्मा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया? तो रेड क्लिफ का निर्धारण कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। ये तो सभी को पता ही होगा, रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच स्थित है? तो रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच स्थित है? इंडिया और पाक के बीच। और ये कब किया गया सीमा निर्धारण? जब अपना देश स्वतंत्र हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा। जिन्होंने सीमा निर्धारण की, तो किसने की थी? रेड क्लिफ ने, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं एक साथ दे दी गई, कौन कौन सी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। तो डूरंड रेखा सबसे पहले देखिएगा। तो डूरंड रेखा किस किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, ठीक है। सर मोंटिगर डूरंड ब्रिटेन के थे, जो कौन थे? सर मोंटिगर डूरंड ब्रिटेन के थे। इन्होंने क्या किया? इस सीमा का निर्धारण किया, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा को स्वीकार नहीं करता। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, सर डूरंड जो थे उन्होंने इसका निर्धारण किया था, पर इस रेखा को अफगानिस्तान देश है वो मानने से इनकार करता है, बोलता है ये रेखा जो है हमारी सही नहीं है, ठीक है। वो नहीं मानता इस रेखा को। सेकंड देखिएगा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन थे ब्रिटेन के, ये नाम है, उन्होंने क्या किया? जो अपने नाम से सीमा रेखाएं का निर्धारण कर दिया। तो मैकमोहन भी कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने क्या किया? 1914 में एक रेखा खींची भारत और चाइना के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। तो पहली रेखा कौन थी? डूरंड रेखा किस किस के? भारत और अफगानिस्तान के बीच। और डूरंड रेखा हो गया। अब ये कभी आंसर में क्वेश्चन में आ सकता है, डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं देगा यदि आंसर में, तो क्या दोगे? तो उधर दिया होगा भारत और अफगानिस्तान, तो वो भी सही होगा। और जो यदि दोनों दे दे, पाकिस्तान अफगानिस्तान ए में और बी में दे दे भारत और अफगानिस्तान, तो कौन सा सही करोगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यदि बोथ दे दे, ए और बी दोनों सही हैं, तो दोनों करना। हो गया मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच 1914 में बनी थी, सर मैकमोहन ने। ये कितनी लंबी दूरी है? 700 मील, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा देखिए, भारत और पाकिस्तान के बाद, ये किसने किया था निर्धारण? रेड क्लिफ के द्वारा। कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। हो गई तीनों रेखाएं।
जो भारत से संबंधित है, पहली है डूरन रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान या अफगानिस्तान प्लस भारत के मध्य। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? भारत और चाइना के बीच 1914 में बनी। रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को बनी, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब देखिए हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा किसके मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। ये कब बनी थी? प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब बनी थी, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। और मैनर हिम रेखा, मैनर हिम रेखा जो है सोवियत रूस था, पहले रूस क्या था, इसको सोवियत रूस बोलते थे। इसमें कितने 14-15 देश आते थे एक साथ। अब देश क्या हो गए, 1991-92 में क्या हुए, देश अलग अलग हो गए, ठीक है। तो सोवियत रूस संगठन था एक, फिनलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करता। तो मैनर हिम रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच क्या होता, सीमा निर्धारण करता था, ठीक है। मैगीनाट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। तो मैगीनाट जो रेखा है किसने खींची? फ्रांस ने खींची है। और किस किस के मध्य है? जर्मनी और फ्रांस के बीच। 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। किस किस के बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। अब 24वीं समांतर रेखा बोल रहा है कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान पाक की सीमा रेखा मानता है, किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 24 एक समांतर रेखा है गुजरात में, ठीक है, जिसको हम कच्छ आवरण के नाम से जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच है। पर पाकिस्तान तो बोलता है ये हमारी रेखा है, पर इंडिया क्या करता है, उसको मानने से इनकार करता है। इंडिया बोलता है हमारी जगह और आगे तक है, ठीक है। तो इंडिया इसको मानने से इनकार करता है। क्वेश्चन आ सकता है किस रेखा को भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानने से इनकार करता है? उसमें क्वेश्चन होगा 24वीं समांतर रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। तो किसको मानने से इनकार करता है? 24वीं समांतर रेखा को, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, फर्स्ट में ही बताया था कि 38 डिग्री जो है किस किस के बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा। आज नए नए आप देख रहे होंगे नए नए कौन कौन सी रेखाएं हैं। अभी तक आपने 3-4 रेखाएं ही पढ़ी होंगी। तो 141वीं पश्चिमी रेखा किस किस के बीच? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा सीमा के बीच है, ठीक है। एक्चुअली आवाज़ मेरी भारी आ रही होगी, गले में खराश और सर्दी होने की वजह से नाक जाम सी है, ठीक है। तो इस वजह से आवाज़ का थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच है? 49वीं हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, ठीक है। 38वीं किस किस के बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। 49वीं अमेरिका और कनाडा के बीच। ओडर नीचे रेखा, एक रेखा पड़ती है ओडर नीचे रेखा, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किस किस के बीच? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य। सीग फ्राइड रेखा, एक रेखा पड़ती है सीग फ्राइड रेखा, वो किस किस के मध्य है? द्वितीय युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों के प्रतिरक्षा रेखा को जर्मनी द्वारा निर्धारित की गई। तो सीग फ्रायड जो रेखा है किसके द्वारा निर्धारण किया गया? जर्मनी के द्वारा। कब किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा जो दीवारें पड़ती थी या सैनिक चौकियाँ थी उनकी रक्षा के लिए, ठीक है। नीचे आपको दिख रहा होगा अंडमान दक्षिण निकोबार सागर को जोड़ती है। ये मलास्का एक जल संधि है जो मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है और अंडमान को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा मेरे साथ फटाफट, कौन सी रेखा किस किस के बीच है? डूरंड रेखा भारत पाकिस्तान के बीच, मैकमोहन रेखा 1914 में मैकमोहन द्वारा भारत चाइना के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच, मैनर हिम सोवियत और फिनलैंड, मैगीनाट रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच, 17वीं वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 24वीं पाकिस्तान और इंडिया जिसको कि इंडिया मानने से इनकार करता है, 48वीं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है। 141वीं संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, 49वीं संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा, ठीक है। ओडरनी से पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, सीगर प्रायड फ्रांस और जर्मनी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीमा निर्धारण।
ठीक है, तो ये हमारा था देश एवं उनकी सीमा रेखाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार पढ़िएगा 2-3 बार, ठीक है। अच्छा, ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, गुड बाय।